हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैंने प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको लिखवा दिया था, उसका प्रूफ नहीं करवाया था। तो मैं आज एक दो प्रॉपर्टी का प्रूफ करवाता हूँ, फिर आप लोग अपने से करिएगा। फिर मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में, ठीक है, जिसमें डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट को। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन से अगर ध्यान से सुनेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कौन सी है? लीनियरिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमें करना क्या है, देखिए हमने बताया था आप लोगों को, हल्का सा आइडिया लीजिए फिर मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखिए कितना आसान है। मान लीजिए कोई आपके पास x1t कोई सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं x1 ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x1 ओमेगा। फिर मान लीजिए आपके पास दूसरा कोई सिग्नल है x2t और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं कि ये है x2 ओमेगा है। लेकिन आपसे कोई पूछ दिया कि आपके पास कोई ए कोई कांस्टेंट है और x1t एक सिग्नल है एंड प्लस आपके पास बी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके x2t एक सिग्नल है। अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये होता है ए एक्स वन ओमेगा एंड प्लस और क्या हो जाएगा बी एक्स टू ओमेगा, इंडिविजुअल का फोरियर ट्रांसफॉर्म और मल्टीप्लाई कांस्टेंट कर देंगे। तो ये है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि x3t एक कोई मैंने सिग्नल लिया और इसको कंबाइन में मैं ले लिया, कॉम्बिनेशन में क्या है, ये a x1t है एंड प्लस आपके पास क्या है, ये bx2t है। ये कंबाइन कोई सिग्नल लिया। अब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके x3 ओमेगा इक्वल टू, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो इसका मतलब मेरा सही हो जाएगा। तो मैं देखिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ। x3 ओमेगा का फार्मूला मैंने लगाया और फार्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और क्या होगा x3t और ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टी एंड डी टी, ये होगा। क्लियर? तो अब देखिए मैं सिंपल क्या किया कि जो मेरे पास फार्मूले में x3t है, ये सिग्नल इसको मैं मान लिया a x1t और यहाँ पे हो गया b और ये हो जाएगा x2t, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये देखिए ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद e के पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब सिंपल इंटीग्रेशन की मैं प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ। देखिए सिंपल इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और ये हो जाएगा ए x1t एंड ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टी और क्या होगा dt। यहाँ पे मैं dt लिखना भूल गया था, तो ये देखिए dt, ठीक है। प्लस इसको दूसरे पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये बेसिकली मैं सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाया हूँ। तो ये हो जाएगा b x2t एंड ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टी एंड क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए ये कोई कांस्टेंट है, अगर ये कोई कांस्टेंट है तो ये को मैं बाहर कर लिया और ये लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा x1t और ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टी और ये क्या हो जाएगा dt।
सिमिलरली यहाँ पे b कांस्टेंट है, तो b को मैं बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा x2t, और e के पावर क्या हो जाएगा माइनस जे ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि ए और ये क्या है x1t e के पावर माइनस जे ओमेगा टी dt, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 ओमेगा। और सिमिलरली ये देखिए b कांस्टेंट हो गया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x2 ओमेगा। तो आपने ये देखिए ये किसके इक्वल आ गया x3 ओमेगा के। तो आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया कि अगर कोई सिग्नल अलग अलग है उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज है कि मान लीजिए आपके पास, अभी मैं आगे बताऊंगा, मान लीजिए आपके पास कोई सिग्नल है e के पावर माइनस एटी यूटी, e के पावर माइनस एटी यूटी, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी मैं कैलकुलेट करवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस जे ओमेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं। दूसरा एक सिग्नल मैं कैलकुलेट किया हूँ डेल टी, और डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आप जानते हैं क्या आता है 1 आता है। तो अगर मैं आपसे कोई ऐसे कह दूं कि आपके पास 2e के पावर माइनस ए टी यू टी प्लस 5 डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, तो सिंपल लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप लग जाएगी। देखिए इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, ये कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई, ये क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा जे ओमेगा, और ये आपके पास आ जाएगा 5 ये है, और 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा, ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो ये आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, जिसको आपके इसमें दो चीज है, होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी प्रूव करना बहुत आसान है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, केवल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन की अगर प्रॉपर्टी आपको आती है तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आराम से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर मैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करूं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये मान लीजिए एक्स कोई सिग्नल है, एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए एक्स ओमेगा है, क्या है एक्स ओमेगा है। आपके पास कोई टी माइनस टी नॉट कोई कांस्टेंट है, टी नॉट कोई कांस्टेंट है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट क्या होगा एक्स ओमेगा। ये देखिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इसका दूसरा अगर प्लस वाला रूप प्लस वाला देखा जाए, तो ये टी प्लस क्या कर सकते हो, यहाँ पे टी नॉट ले लीजिए, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ई के पावर, और ये क्या हो जाएगा जे ओमेगा टी नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को अगर हम प्रूव कर दें तो उसी को फिर हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। देखिए कैसे, इसको प्रूव करने के लिए देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई x1t कोई सिग्नल है, x1t को मैंने क्या मान लिया, x1t बेसिकली मैंने मान लिया एक्स टी माइनस टी नॉट, इसको मान लिया मैंने। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे कैलकुलेट करना है x1 ओमेगा। अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो इसका मतलब यही सिग्नल है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरल फार्मूला आप लोग जानते हो, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ये क्या हो जाएगा
x1t और ये हो जाएगा e के पावर माइनस और ये क्या हो जाएगा j ओमेगा टी और ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए आप, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। x1t की वैल्यू रख दीजिए, x1t की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x और ये t माइनस टी नॉट हो जाएगा और e के पावर ये आ जाएगा माइनस j ओमेगा टी dt। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, t माइनस टी नाट को आप p ले लीजिए। ठीक, p ले लीजिए तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आप कहेंगे कि लिमिट सर चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज, हाँ लिमिट चेंज होगी। कैसे, देखिए यहाँ से t माइनस टी नाट को मैंने p ले लिया, तो ये बताओ t की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t की जगह पे लिखेंगे p प्लस टी नॉट लिखेंगे और p प्लस टी नॉट लिखेंगे। क्लियर, तो t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में कुछ भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो वही चीज चेंज होगी, तो p की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा xp हो जाएगा और ये हो जाएगा e के पावर माइनस j और ओमेगा और t की वैल्यू हम क्या रख दे रहे हैं, ये देखिए p प्लस क्या हो जाएगा टी नॉट एंड dt नहीं होगा, dt नहीं dp होगा, क्या होगा dp होगा। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करिए इसका तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू और ये हो जाएगा dp, t कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और ये हो जाएगा, आप देखिए xp हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया xp और इसमें अलग अलग कर लीजिए e के पावर माइनस j ओमेगा p एक साथ कर लीजिए और ये हो जाएगा e के पावर माइनस j ओमेगा और टी नॉट, ये अलग हो जाएगा। ये देखिए ये इसे फंक्शन किसका है, डीपी का है, डीपी का है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा पार्ट e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट ये कोई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको आप बाहर ले लीजिए, तो बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टी नॉट और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और ये क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा xp और e के पावर माइनस जे ओमेगा p एंड dp। अब अगले स्टेप में p इक्वल टू टी पुट कर दीजिए, तो फिर से इसके बाद आपको पता चल जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट और ये क्या हो जाएगा आपके पास x ओमेगा। तो आप देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी प्रूव करना बहुत आसान है, कुछ नहीं, आपको केवल क्या करना है, आपको केवल इंटीग्रेशन का मेथड लगाना है, तो इसीलिए इनको कंबाइन करके ये लिख दिया गया एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये होगा e के पावर प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस माइनस सेम, जे ओमेगा और यहाँ पे क्या होगा टी नॉट और ये क्या हो जाएगा एक्स। तो ये आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको बहुत बार हम लोग यूज करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ अब मैं नहीं करवा रहा हूं, जहां पे जैसी जिस प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं प्रूव करवाऊंगा, केवल सिंपल इंटीग्रेशन मेथड लगाना है। अब मैं आता हूं अपने टारगेट पे, जो लोगों को या बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको समझते हैं। ठीक है,
तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल ऊपर लिखा था जिसका मैंने कहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने ये दो सिग्नल का कैलकुलेट करवा दिया था। ई के पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं कैलकुलेट करवा दिया था आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं ये आया था 1 ए प्लस क्या आया था, जे ओमेगा। फिर मैंने दूसरा एक सिग्नल कैलकुलेट किया था डेल टी। डेल टी क्या है, इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 बताया था। ये दो सिग्नल का मैंने कैलकुलेट कराया था। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं दूसरी एक प्रॉपर्टी बता चुका हूं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सा बताया हूं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सॉरी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग नहीं, टाइम शिफ्टिंग तो अभी मैं बता दिया। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में ये हल्का से देख लीजिए, मैं इसको प्रूफ नहीं कराऊंगा, आप लोग प्रूफ करिएगा। एक्स टी का बहुत आसान है ये सब प्रूफ, केवल इंटीग्रेशन का मेथड आना चाहिए। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ओमेगा है। तो अगर मान लीजिए कोई एक्स माइनस टी है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहां जहां ओमेगा है वहां पे माइनस ओमेगा हो जाएगा, जहां जहां आपका ओमेगा है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का और लिनियरिटी प्रॉपर्टी दोनों का यूज करते हुए एक सिग्नल है ई के पावर, ये देखिए माइनस ए मॉड टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है। मान लीजिए एक्स टी आपके पास क्या दिया है, ई के पावर ए मॉड टी। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इस तरह से इसको लिख सकते हो। ये देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर t इज ग्रेटर देन जीरो मैं लिखूँ, t इज ग्रेटर देन जीरो लिखूंगा तो ये क्या होगा, e के पावर माइनस ए टी। एंड t इज लेस देन जीरो लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर ए टी हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो e आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अभी आप लोग देखिए इसमें मैं कैसे प्रॉपर्टी का यूज करना सीखिए। प्रॉपर्टी यूज करना अगर आप लोग सीख गए तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एकदम सिंपल लगने लगेगा। बच्चे सोचते हैं कितना इसमें फार्मूला याद करना, नहीं, कोई याद कुछ नहीं करना है, इसमें समझना है। अब देखिए ये एक्स टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिए आप लोग फैमिलियर हैं, ई के पावर माइनस ए टी को ऐसे लिख सकता हूँ, यू टी लिख सकता हूँ। यू टी क्यों लिखा मैं, क्योंकि टी इज ग्रेटर देन जीरो पे ये वैल्यू 1 देता है, टी इज लेस देन जीरो पे 0 देता है। तो ये देखिए टी इज ग्रेटर देन जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें यू टी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ई के पावर ए टी मैंने लिखा और यू माइनस टी लिखा, माइनस टी लिया। तो ये देखिए क्या हो गया, टी इज लेस देन जीरो पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सिग्नल को ऐसे लिखा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैं प्रीवियस बता चुका हूं कि मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल है अगर जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो आप किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ई के पावर माइनस ए टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या है, 1/a प्लस जे ओमेगा। अगर मैं इसमें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा दूं, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहता है, ई के पावर जहाँ टी है तो वहाँ पे माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए टी और ये क्या हो जाएगा यू माइनस टी। तो जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ पे क्या कर दीजिए आप, माइनस ओमेगा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। देखिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये देखिए ई के पावर माइनस ए टी, भाई कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कांस्टेंट 1 मान लो,
तो ई के पावर 80 और ई के पावर -80 और ये हो जाएगा ई के पावर -80। ये देखिए, तो ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि x1t प्लस x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1 ओमेगा प्लस x2 ओमेगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a प्लस जे ओमेगा, एंड इधर हो जाएगा 1 अपान a माइनस जे ओमेगा। ये हो जाएगा क्लियर। तो इन दोनों सिग्नल का, जैसे मैंने xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात किया, xt जो मैं सिग्नल माना था, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट सिग्नल जो मैं बार बार आगे इसका यूज करूंगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में मिल गया क्या, e के पावर -80 ए मॉड टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको आगे रिक्वायरमेंट होगी इसकी, 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपने मिला, ठीक है। तो देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल जैसे 3 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डुअलिटी। इस प्रॉपर्टी का मतलब समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा प्लीज, याद ना करें। ये देखिए, डुअलिटी प्रॉपर्टी है, क्या है डुअलिटी, कहता है कि मान लीजिए कोई आपके पास एक्सटी सिग्नल था, ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है। अब आपको एक्स ओमेगा जैसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये डुअलिटी प्रॉपर्टी है, एक्स स्मॉल टी। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि ये हो जाएगा, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ए एक्सटी सिग्नल था वहां पे टी के जगह पे पुट कर दीजिए माइनस ओमेगा, बस। आपके दिमाग में होगा कि सर ये कैसे हुआ, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये डुअलिटी प्रॉपर्टी, डुअलिटी प्रॉपर्टी का मतलब आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन से जब टाइम डोमेन में जाते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ये समझिएगा इसका मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका आप कोई एक सिग्नल है, आपका सिग्नल की वजह से आपके जो घनिष्ठ दोस्त है, आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लीजिए वो है, आप कह रहे हो कि जो आपका दोस्त है उस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये है डुअलिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए, तो इसीलिए एक्सटी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, ये आप जानते थे, लेकिन आपके दिमाग में आया कि यार एक्स ओमेगा जो आया उस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो देखिए, ये डुअलिटी प्रॉपर्टी, 2 पाई मल्टीप्लाई करिए, जो टाइम डोमेन में सिग्नल है जहां टी है वहां पे माइनस ओमेगा पुट कर दीजिए, ये है डुअलिटी प्रॉपर्टी। मैं ये इतना बताया, आप अभी इसमें और आगे बताऊंगा, मैं थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसमें और मैं डिटेलिंग करूंगा, ध्यान से समझिएगा। पहले इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग e के पावर -80, इसका एग्जांपल सुनिए, ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लीजिए आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पहले इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग जानते हैं, 1 अपान क्या जानते हैं, a प्लस जे ओमेगा। आपसे कोई पूछ दिया, ये बताइए कि 1 अपान
ए प्लस जे टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दीजिए। ये देखिए, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, ये देखिए, अरे भाई इसका तो सिग्नल का आप बहुत आसानी से फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं, ई की पावर माइनस जे ओमेगा ए टी यू टी, तो ये 1 ए प्लस जे ओमेगा। देखिए, एक है इंटीग्रेशन वाला मेथड, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कई का इंटीग्रेशन मेथड से हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से उसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया, देखिए, ई की पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 ए प्लस जे ओमेगा है। मैं चाहता हूं कि 1 ए प्लस जे टी जैसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये टाइम डोमेन में हो गया। बेसिकली देखिए, ये किसमें था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में था, और ये टाइम डोमेन में था। इस टाइम डोमेन का ये फ्रीक्वेंसी डोमेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था। अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो सिग्नल दिया है, इस तरह के सिग्नल का टाइम डोमेन में अगर रहेगा तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए, और जहां पे ये सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, इसमें जहां जहां टी है वहां पे माइनस ओमेगा पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, और ओमेगा पुट कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये टी की जगह ओमेगा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी मैं इसको आगे प्रूव भी करवाऊंगा, अभी केवल आप लोग थोड़ा इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए, फिर मैं इसको प्रूव कराऊंगा। प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए यहां तक, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या है। मान लीजिए, ये देखिए डेल टी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज इस पे कंसंट्रेट करिए। जिस स्टूडेंट को ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी आ गई, वो किसी भी सिग्नल का बहुत जल्दी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता है, कितना हो कॉम्प्लेक्स हो। देखिए, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं 1 है। 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, प्लीज। डेल टी क्या है, टाइम डोमेन में। अब 1 को अगर मैं टाइम डोमेन में लूं, 1 को अगर मैं टाइम डोमेन में लूं, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। 1 को अगर मैं टाइम डोमेन में लिया, यहाँ पे ये टाइम डोमेन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये टाइम डोमेन में है। इस ये टाइम डोमेन में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये टाइम डोमेन में है, और ये जो 1 है, ये किस में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। ये किस में है, ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस तरह के सिग्नल को, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए 2 पाई हम लगाते हैं, जहां पे डेल टी है, डेल है, तो यहाँ पे डेल और क्या लगा देंगे, माइनस ओमेगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। और आप लोगों को डेल टी की प्रॉपर्टी पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। डेल टी जो है इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी, इम्पल्स सिग्नल इवन सिग्नल होता है, डेल माइनस टी इक्वल टू क्या होता है, डेल टी होता है। तो इसी तरह डेल माइनस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि आपका डेल टी इवन सिग्नल होता है, तो इसलिए 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, ये 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 पाई, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल ओमेगा। ठीक है, 2 पाई डेल ओमेगा। ये बहुत याद रखिएगा प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये देखिए 1 जो ये मैं बना रहा हूँ, बेसिकली ये टाइम डोमेन में, ये देखिए 1, ये टाइम डोमेन लिख दिया मैं। 1 कोई एक कांस्टेंट सिग्नल है, ये देखिए, ये 1, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका देखिए,
यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा और ये हो जाएगा 2 पाई। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन है और ये क्या था, टाइम डोमेन। ठीक है, तो ये है डुअलिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डुअलिटी प्रॉपर्टी। अब डुअलिटी प्रॉपर्टी आप लोग सीख गए तो इसमें थोड़ा से और आगे हम बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, आप लोग ये सीख के, अगर मैं आपसे एक और इसका एग्जांपल देता हूँ डुअलिटी का, तब आपको और इंटरेस्ट आएगा। ई के पावर ए मॉड टी, ये आप लोग जानते हैं। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपसे कोई पूछ दे, ये बताइए आपके 2a 1 प्लस, अरे ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। मैंने डुअलिटी प्रॉपर्टी बताया है, तुरंत लगा दीजिए। इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई करिए और ये क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस ए और टी की जगह पे माइनस ओमेगा कर दीजिए। तो ये आपका वही चीज रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई ई के पावर माइनस ए मॉड ओमेगा, मतलब। ठीक है, देखिए इसका क्या यूज है, क्योंकि अभी 2a 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं अकॉर्डिंग टू बेसिक फार्मूला से कैलकुलेट करूं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन डुअलिटी प्रॉपर्टी से कितना आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए गेट के पेपर में क्या आपके एकेटीयू में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करिए। ये कोई एक्सटी सिग्नल दिया था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि ये इस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस में आता है। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे हम तो जानते हैं ई के पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप कहिए कि अगर ये इक्वल टू मैं अगर 1 कर दूं, ये इक्वल टू यहाँ पे 1 कर दूं, ये देखिए क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस टी और ये हो जाएगा यू टी और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई ये 1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ये देखिए इस तरह का सिग्नल बनाना है, 1 प्लस टी स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 को इधर नीचे कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ई के पावर माइनस टी और ये क्या हो जाएगा, यू टी बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए डुअलिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इस तरह का सिग्नल मिल गया तो जानते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर की तरह का सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसमें 2 पाई आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस और टी की जगह पे क्या रख दीजिए, प्लस ओमेगा और ये क्या हो जाएगा, u माइनस ओमेगा और ये हो जाएगा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा पाई और ये हो जाएगा e के पावर ओमेगा और ये क्या हो जाएगा, u माइनस। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह के सिग्नल का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म डुअलिटी का यूज करने आना चाहिए। तो मैं अभी डुअलिटी का यूज बताया हूं, अब मैं थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं। देखिए डुअलिटी का यूज बताया हूं, थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं, ये ध्यान दीजिएगा।
एक है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है? ये भी बहुत आसान है प्रूव करना इसका, केवल इंटीग्रेशन मेथड है, आपको पता है तो आप प्रूव कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई xt है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x ओमेगा होता है। इसी तरह से e के पावर आपके पास देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, j ओमेगा नॉट कोई कांस्टेंट है इंटू टी xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो आपका इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स। अगर देखिए यहाँ पे प्लस ओमेगा नॉट है तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक, ये आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बार बार फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगा। विदाउट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप कम्युनिकेशन समझ ही नहीं सकते, टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड डुअलिटी। क्योंकि आप हर जगह आपके कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आपको कोई नहीं बता पा रहा है, नहीं यूज कर रहा है, तो इसका मतलब आप कम्युनिकेशन आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये मेरी बात को। तो e के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी, या इसी का दूसरा ये वर्जन e के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। आइए इसका प्रूफ तो आप लोग कर लीजिएंगे, इसको x1t मान लीजिएगा और इंटीग्रेशन मेथड लगा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसका प्रूफ। नहीं करेंगे तो फिर बाद में मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो इसी को मैं कंबाइन करके एक साथ लिख रहा हूं, e के पावर प्लस माइनस, ये देखिएगा, जे ओमेगा नॉट टी एंड एक्स टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ये देखिए, एक्स ओमेगा लिखिए, जस्ट अपोजिट, जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आया, जहाँ यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आया, जो कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप जैसा था साइन वैसे ही आया था। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए, आपको इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, e के पावर प्लस माइनस, कभी कभी ओमेगा नॉट में बड़ा कंफ्यूज होते लोग, जे ए टी, और ये क्या हो जाएगा? एक्स टी। तो इसको, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा? एक्स, और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज करके मैं दिखाता हूं, पहले इसका एप्लीकेशन समझिए, अप्लाई कैसे करेंगे वो समझना है हमें। ठीक है, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कोई भी हम मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए नेक्स्ट हम पेज पे बढ़ते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे, मैं इसका प्रूफ अगर चाहोगे तो अभी मैं करवा दूंगा, तो नहीं तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए, अब इसका वो देखिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास कोई एक्सटी सिग्नल है, एक्सटी सिग्नल है कॉस ओमेगा सी, ओमेगा सी कोई कांस्टेंट मैंने ले लिया, ध्यान रखिएगा, ओमेगा नॉट लीजिए या ओमेगा सी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए, क्योंकि देखिए ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। ओमेगा सी का मतलब होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप ओमेगा सी, मैंने इस सिग्नल का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो अब देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा।
इसके दो मेथड है। पहले आपको ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी इसमें जानना पड़ेगा। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी मैं ऊपर बता चुका हूँ। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में क्या मैं बताया हूँ कि देखिए डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है। डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग जानते हैं 1 होता है। बहुत बढ़िया, मैंने बताया था 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी। तो ड्यूअलिटी के अकॉर्डिंग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 पाई क्या हो जाएगा डेल ओमेगा हो जाएगा। ठीक। और कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसको देखिए इस तरह से मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। ये देखिए जे ओमेगा सी टी लिखा जा सकता है एंड प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा सी टी लिखा जा सकता है। बोलिए, और डिवाइड बाय क्या लिखा जा सकता है 2 लिखा जा सकता है। ठीक। तो अब देखिए आपके पास कोई, ये देखिए ये कोई एक्सटी सिग्नल था। एक्सटी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है। एक्सटी यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्सटी यहाँ पे अब ये है, एक्सटी इक्वल टू आपके पास 1 है यहाँ पे, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आपने कैलकुलेट किया 2 पाई क्या कैलकुलेट किया डेल ओमेगा है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने बताया है 1 का डेल माइनस ओमेगा लगाते हैं, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा लगाएंगे तो डेल जो है माइनस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है डेल ओमेगा हो जाता है, क्योंकि डेल टी मेरा इवन सिग्नल होता है। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को अभी मैं बताया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या बताया ई के पावर इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जे ओमेगा सी टी एंड एक्स टी। एक्स टी की वैल्यू जानते हैं आप 1 है यहाँ पे, तो बताइए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 पाई, जहां जहां ओमेगा है वहां पे क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आपने यूज किया है। सिमिलरली ई के पावर अगर मैं ये ले लूं माइनस जे ओमेगा सी टी एंड एक्स टी की वैल्यू आप 1 है, ध्यान रखिएगा। मैं 1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, कई लड़के कंफ्यूज होते हैं कि 1 का मतलब क्या है। 1 इसीलिए ऊपर लिख दिया हूँ कि ये एक्स टी है, टाइम डोमेन में 1। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग से, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा सी, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर दिएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी अब लग गई, ई के पावर जे ओमेगा सी टी एक्स टी प्लस ई के पावर माइनस जे ओमेगा सी टी एक्स टी। तो इधर भी दोनों का एडिशन हो जाएगा। आप लोग जानते हैं एक्स वन ओमेगा प्लस एक्स टू ओमेगा, तो 2 पाई दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, और ये देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मुझे तो बेसिकली कॉस जो है कॉस ओमेगा सी टी चाहिए। कॉस ओमेगा सी टी कब होगा जब डिवाइड बाई 2 होगा, तो मैं दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। इधर भी देखिए डिवाइड बाई 2 कर दिया, इधर भी डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए एक्स टी की वैल्यू 1 कर दीजिए, एक्स टी की वैल्यू बेसिकली 1 है, तो ये आ जाएगा ई के पावर जे ओमेगा सी टी, और ये आ जाएगा ई के पावर माइनस जे ओमेगा सी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये 2। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस क्या हो जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, और ये है क्या, ये है कॉस ओमेगा सी टी। बेसिकली इसी को मैथमेटिकल्स में यूलर्स आइडेंटिटी से हमने खोला है। ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और प्लस क्या हो जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। क्लियर। देखिए ये कॉस ओमेगा सी टी कितनी बार कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में यूज होगा।
तो ये cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सिमिलरली अब मैं दूसरा एक सिग्नल मैंने आप लोगों को बताया था, उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए। ये देखिए एक और सिग्नल है आपके पास, क्या है, ये है आपके पास एक्स टी इक्वल टू साइन ओमेगा सी टी। साइन ओमेगा सी टी को कैसे लिखा जा सकता है, ई के पावर जे ओमेगा सी टी माइनस ई के पावर माइनस जे ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2j। वही सेम यहाँ पे भी डुअलिटी प्रॉपर्टी हम लगा दें, डुअलिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दें, क्या हो जाएगा बताइए। आप लोगों को बताया हूं मैं, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 पाई क्या है, डेल ओमेगा, ये बता चुका हूं। तो ये बताइए ई के पावर जे ओमेगा सी टी डॉट 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग से हो जाएगा 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी हो जाएगा। इसी तरह से ई के पावर माइनस जे ओमेगा सी टी डॉट 1 क्या है, एक्स टी है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो क्योंकि सेपरेटेशन चाहिए मुझे। तो ये हो जाएगा ई के पावर जे ओमेगा सी टी माइनस ई के पावर माइनस जे ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट में ये हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी और ये आ जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, और डिवाइड बाई आप 2j कर दीजिए, तभी तो ये साइन बनेगा। 2j इधर मैंने कर दिया, इधर भी मैं 2j कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साइन ओमेगा सी टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों का हो जाएगा पाई बाई जे, और ये क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बार बार यूज होगा ये, विदाउट इसके कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समझना पॉसिबल नहीं है। अगर इसके इसके विदाउट अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग रट रहे हैं, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने बता दिया, क्या क्या, ई के पावर माइनस ए टी यू टी, ध्यान दीजिएगा मैं लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और जो बचे हुए सिग्नल है उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी। ई के पावर माइनस ए टी यू टी का 1 अपान क्या मैंने बताया, ए प्लस जे ओमेगा, वेरी गुड। फिर मैंने बताया कि आपके पास ई के पावर माइनस ए मॉड टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने कि 2a डिवाइड बाई क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बता चुका हूँ, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको बता चुका हूँ। डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म बता दिया, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2 पाई डेल ओमेगा होता है। फिर मैंने आपको बताया कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या बताया, कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आपके पास आ गया पाई ब्रैकेट में डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी एंड प्लस ये हो जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी।
ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अभी हम लोग लेटेस्ट कैलकुलेट किए हैं साइन ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आया था पाई बाई जे, और ये आ गया ब्रैकेट में, ये आ गया डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और माइनस ये आ जाएगा डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो इतने सारे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। आगे जो है और हम आगे कैलकुलेट करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग अगर कंटिन्यूअस ये लेक्चर देखते रहेंगे तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पे इतना भयंकर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।